हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों को ट्रिक से याद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत का विकास करने के लिए भारत को 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ा गया है और इसका उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची। पहली अनुसूची में भारत के विकास के लिए भारत को 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ा गया। अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पदाधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, तो पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। अब दूसरी अनुसूची में पद ग्रहण करने के बाद पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया जाता है। पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में बताया गया है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यों का राज्यसभा में सीटें दी गई हैं ताकि भारत का चारों तरफ से विकास हो सके, अर्थात चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जाति जनजाति का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 5 यानी पंचवर्षीय योजना। 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं और जब चुनाव आते हैं तो नेता बोलते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति को हम विशेष प्रावधान देंगे, SC ST के लिए विशेष आरक्षण देंगे। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है। छठवीं अनुसूची। भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र कह रहा है मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, राज्य कह रहा है मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, दोनों में लगातार झगड़ा चलता रहता है। सातवीं अनुसूची यानी 7 दिन तक केंद्र और राज्यों के बीच झगड़ा चलता है कि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है या राज्य ज़्यादा शक्तिशाली। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कर दिया गया। तो सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। संविधान की आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नौवीं अनुसूची। भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण किया गया है। जैसे आपसे कोई कहे कि भाई तू उसकी संपत्ति ले ले, तो आप क्या कहेंगे? नो, मैं दूसरे की संपत्ति नहीं लूँगा। तो नौवीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान दिया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान दिया गया है। 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अब इसे याद कैसे करें? 11वीं यानी जब आप 11वीं पे थे तो अकेले नहीं रहते थे, पंचायती में रहते थे, यानी सभी के लोगों के साथ रहते थे, पंचायत में रहते थे। तो 11वीं में थे तो पंचायत में रहते थे, तो 11वीं अनुसूची से पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख। 12वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अब इसे याद कैसे करें? जब हम 11वीं में थे यानी 11वीं अनुसूची में थे तो पंचायत बना के रहते थे। अब पंचायत बना कर रहते थे तो घर वालों को पता चल गया, तो उन्होंने शहर पढ़ने भेज दिया। घर वालों को पता चल गया तो उन्होंने शहर पढ़ने भेज दिया। तो 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है।